एक ऐसा सम्राट जिसने पूरे भारत को एकजुट कर दिया, जिसकी सेना से यूनानी शासक डरते थे, जिसने इतिहास का सबसे विशाल साम्राज्य खड़ा किया। लेकिन उसी सम्राट ने एक दिन अपना राजपाट छोड़ दिया, महल छोड़ दिया, सेना छोड़ दी और अंत में भूखे प्यासे रहकर प्राण त्याग दिए। आखिर क्यों? क्या यह आत्महत्या थी या फिर मोक्ष पाने का रास्ता? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे चंद्रगुप्त मौर्य की जिंदगी की सबसे रहस्यमयी कहानी और जानेंगे कि आखिर सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी जान क्यों दी। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म लगभग 340 ईसा पूर्व माना जाता है। उनके बचपन के बारे में इतिहास में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती, लेकिन कहा जाता है कि उनका जीवन बेहद साधारण था। उस समय भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। मगध पर नंद वंश का शासन था और जनता राजा से खुश नहीं। इसी दौरान एक महान विद्वान की नजर चंद्रगुप्त पर पड़ी। उस युवा लड़के में उन्हें भविष्य का सम्राट दिखा। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को राजनीति, युद्ध कला और कूटनीति की शिक्षा दी। कई सालों की मेहनत के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को हरा दिया। इसके बाद शुरू होता है मौर्य साम्राज्य का उदय। चंद्रगुप्त मौर्य धीरे धीरे पूरे भारत शक्तिशाली राजा बन गए। उन्होंने पंजाब, मगध, सिंध और अफगानिस्तान तक अपना साम्राज्य फैला दिया। इतिहासकारों के अनुसार उनका साम्राज्य उस समय दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्यों में से गिना जाता। इतना ही नहीं, उन्होंने यूनानी शासक को भी युद्ध में हरा दिया था। उस समय उनकी सेना में हजारों हाथी, लाखों सैनिक और शक्तिशाली योद्धा थे। पूरे भारत में उनका नाम से सम्मान के साथ साथ लिया जाता था। लेकिन इतनी शक्ति और सफलता पाने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के मन में शांति नहीं थी। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में मगध में भयंकर अकाल पड़ा। लोग भूखे मरने लगे, गांव के गांव खाली हो गए, चारों तरफ दुख दर्द फैल गया। एक राजा होने के नाते चंद्रगुप्त यह सब देखकर अंदर ही अंदर टूट गए। उन्होंने महसूस किया राजा होने के बावजूद वह लोगों का दुख खत्म नहीं कर पा रहे। यहीं से उनके मन में वैराग्य पैदा हुआ। धीरे धीरे उनका मन राजपाट से हटने लगा और अध्यात्म की तरफ झुकने लगा। इसी समय चंद्रगुप्त मौर्य की मुलाकात जैन धर्म के महान संत से हुई। भद्रबाहु बहुत ही बड़े ज्ञानी माने जाते थे। उनकी बातों का चंद्रगुप्त मौर्य पर गहरा असर पड़ा। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को बताया कि सच्ची शांति धन, शक्ति और युद्ध में नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि में। इन बातों ने चंद्रगुप्त मौर्य की सोच बदल दी। धीरे धीरे उन्होंने राजसीय जीवन छोड़ने का फैसला कर लिया। उन्होंने अपने बेटे बिंदुसार को राजा बनाया और स्वयं साधु बन गए। अब सोचिए, जिस इंसान के पास सोने का महल था, हजारों सैनिक, जो पूरे भारत का सम्राट था, वही इंसान एक साधारण कपड़ा पहनकर पैदल यात्रा करने निकल पड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत की ओर निकल पड़े। कई महीनों की यात्रा करने के बाद कर्नाटक पहुंचे। वह स्थान आज भी इनके नाम से प्रसिद्ध है। आज भी वहाँ चंद्रगुप्त मौर्य से जुड़ी कई ऐतिहासिक बातें देखने को मिलती हैं। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, चंद्रगुप्त मौर्य ने आत्महत्या की थी? इतिहासकारों के अनुसार उन्होंने जैन धर्म की एक विशेष परंपरा अपनाई, जिसे सल्लेखना कहते हैं। सल्लेखना का मतलब धीरे धीरे भोजन और पानी का त्याग करना और ध्यान करते हुए शरीर छोड़ देना। जैन धर्म में इसे आत्महत्या नहीं माना जाता, यह एक धार्मिक तपस्या मानी जाती है। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कई दिनों तक उपवास किया, ध्यान में लगे रहे और अंत में अपने प्राण त्याग दिए। लगभग 298 ईसा पूर्व इनका निधन हो गया। तो दोस्तों, इतिहास में बहुत कम ऐसे राजा हुए जिन्होंने अपनी इच्छा से सत्ता छोड़ दी। ज्यादातर राजा अंत तक ताकत और राजपाट के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने सब कुछ त्याग दिया। उन्होंने दुनिया को यह दिखाया कि सच्ची शांति सत्ता में नहीं बल्कि आत्मा की शांति में होती है। इसीलिए आज भी उनका नाम सिर्फ महान विजेता के रूप में नहीं बल्कि त्याग और आत्मबल के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। तो दोस्तों, यह थी सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की आखिरी कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं अगर आप चंद्रगुप्त मौर्य की जगह होते तो क्या राजपाट छोड़ पाते। मिलते हैं अगली ऐतिहासिक कहानी के साथ। धन्यवाद।